लव वॉलेट अपना डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट है। इस ऐप के बारे में बात करें तो इस ऐप को आज आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी और iOS से भी। ओके, सिंपल है, अपॉर्चुनिटी है तो हर आदमी को मिलनी चाहिए। लेकिन iOS के जो रूल रेगुलेशन है उसकी वजह से कई बार iOS पे आने में टाइम लगता है, लेट होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। ओके, तो हम लोग नहीं कर सकते कि iOS वाले और लोगों की तुलना में क्यों लोगों की इनकम खराब कर रहे हैं। वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो उनके स्टैंड्स है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो आप अपने ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इस सिस्टम को एंजॉय करें। जैसा कि आप सभी दोस्त देखें, काफी दिनों तक नंबर 1 रैंक पे ट्रेंड हुआ है आपका डाउनलोडिंग में आपका ऐप बीलव नेटवर्क, और इतनी जबरदस्त रिजल्ट रही है जिसको मुझे तो नहीं लगता कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों शब्दों में बताऊं। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा रिजल्ट, ठीक है। बीएलबी स्टेकिंग के लिए जितने नए लोग आए हैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए, सिर्फ 2-3 लाइन का ये प्रोग्राम है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। डाउनलोड कर लिया आपने, अब कंडीशन क्या है कि साइन अप के साथ 100 बीएलबी आपको फ्री दे रहे हैं कंपनी, और इस 100 बीएलबी की जो मिनिमम वर्थ होगी ना, वो अगर $2 मान लेते हैं तो लगभग 170-80 रुपए होने हैं, और वो वैल्यूएबल बीलव टोकन आपको मिल रहा है अभी 100 की संख्या में फ्री। दोस्तों, जिनको याद नहीं हो वो फिर से याद कर लें, थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज चेक कर लें और चेक करें कि किसी जमाने में बिटकॉइन भी फ्री मिल रहा था तो क्या था, कदर नहीं थी लोगों को की। और उसके बाद क्या हुआ, जब कदर हुई, जब नॉलेज हुआ, जब लोगों ने प्राइस एप्रिसिएशन देखा, तो कोई पेन ड्राइव खोज रहा है, कोई कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खोज रहा है, कोई कुछ खोज रहा है, और पता नहीं एक जो आंकड़ा है कि लगभग 30% बिटकॉइन लोगों की लापरवाही से आउट ऑफ मार्केट है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, उनके मतलब का ये चीज नहीं था। किसी ने जबरदस्ती 1000 रुपए का दिलवा दिया था, किसी ने जबरदस्ती 500 का दिलवा दिया था, तो कोई मतलब नहीं, चलो दोस्त था बोल के दान कर दिया, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप अगर वही गलती दोहराना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, बट हम लोगों की ड्यूटी है हम लोगों को थोड़ा अवेयर करते रहे। तो आप जितने स्टेकिंग लगाते हैं उसका 1% डेली रिवार्ड आपको मिलता है, और ये मिलना है 500 दिनों तक। 500 दिनों तक उनको मिलना है जिन लोगों ने पहले दिन से स्टेक किया था। बट आज यदि कोई करते हैं तो 500 दिनों में से वो लगभग 60-62-63 दिन माइनस हो जाएंगे। और इस 1% डेली रिवार्ड को लेने के लिए आपकी एक सिंपल एक्टिविटी है कि आप अपने मोबाइल पे एक हर्ट होता है जहाँ लिखा होता है टैप टू अर्न लव। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है हर्ट में वहीं टच करना। हो सकता है हमारे दोस्त कुछ भाई ऐसे भी हो जो नहीं इंग्लिश पढ़ना जानते हो, बट ये तो दिख सकता है ना कि वहां पे कुछ लिखा हुआ है, वहीं पे टच करना है डेली बेसिस पे। अगर एक बार 24 घंटे में एक बार आपने टच किया तो आपको 1% का डेली रिवॉर्ड मिलेगा। 1% डेली का मतलब होता है 30% मंथली रिटर्न, और आप सभी लोग जानते हैं कि 30% रिटर्न जो मंथली है वो तो सिर्फ एक बात है, दूसरी बात है उसका प्राइस एप्रिसिएशन, दोनों मिलाकर के रिजल्ट बहुत अच्छा बड़ा हो जाता है। चलते हैं आगे। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जो आप लोगों को सबसे पहले दिखा होगा वो वही होगा, 10% डायरेक्ट रिवार्ड। तो जैसे ही आप किसी को सिस्टम में जोड़ते हैं तो वो जितना भी दोस्त इन्वेस्ट करते हैं उसका 10% आपको बेनिफिट मिल जाता है, जो अभी सिस्टम के अकॉर्डिंग संडे टू संडे क्रेडिट हो रहा है। तो 10% डायरेक्ट रिवार्ड है आप लोगों के लिए, बट इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें कि डिफरेंट अलग दूसरे भी नेटवर्क से अलग कैसे। ये अलग ऐसे है दोस्तों कि यदि आपने 1 लाख टोकन किसी को लगवाया तो उनकी स्टेकिंग तो 1 लाख टोकन की लगी, वो तो 99,000 नहीं हुई, हो 99,999 भी नहीं हुई, 1 लाख लगाया तो 1 लाख की स्टेकिंग उनकी लग गई। तो हमें ये 10% रिवार्ड कहाँ से आ रहा है? ये 10% रिवार्ड हमें आता है कंपनी की तरफ से। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सरकारी स्कूल होते हैं ना, गवर्नमेंट बोलती है कि आप बच्चों को फ्री पढ़ाएं, सैलरी आप हम चले जाए, बच्चों से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। सेम कंडीशन है कि आपने काम किया, लोगों का मार्गदर्शन किया, लोगों को बताया कि हाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से बहुत से लोग अपने जीवन में सपने पूरे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं।
तो 10% का रिवार्ड आपको मिलता है इस डेयरिंग के लिए कि आप लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रहे हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये एक रिवार्ड प्रोग्राम है, आप देख पा रहे हैं कि रिवार्ड प्रोग्राम डिजाइन ऑन फर्स्ट मूवर्स एंड बिलीवर्स बेसिस। पहले आइए, पहले विश्वास कीजिए और ज्यादा पाइए वाला सिस्टम चल रहा है। टोटल स्टैक पीरियड ऑफ 500 डेज एप्लीकेबल फॉर ईच अकाउंट। ठीक है, तो 500 दिनों की स्टेकिंग पीरियड है। Each account will get 5x रिवार्ड इन टोटल, ज्यादा से ज्यादा 5 गुना लोग ले सकते हैं एक बार स्टेकिंग से। द बीलअप नेटवर्क रिवॉर्ड प्रोग्राम विल ओनली लास्ट 500 डेज। ये जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ 500 दिनों की है। 500 दिनों के बाद आप ट्रेड करके इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, बट तो रिवार्ड आपको नहीं मिल पाएगा। आगे बात करते हैं, नो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग डायरेक्ट रिवार्ड। सिर्फ 5x प्लस को ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। आप जितनी स्टेकिंग लगाएंगे, जितनी डायरेक्ट लगाएंगे, उनका रिवार्ड आपको मिलता जाएगा। नो अपग्रेड और रीस्टेकिंग विल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि यदि आपने 1000 की स्टेकिंग लगा दी तो जब तक आप 5000 नहीं कमा लेते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उस बीच में आप उसमें टॉपअप नहीं कर सकते, रीस्टेकिंग नहीं कर सकते। ओके, साथ में क्या बताया गया, फर्स्ट स्टेक अमाउंट सेट द मिनिमम लिमिट फॉर रीस्टेकिंग आफ्टर 5x प्लस। यदि आपने 10,000 की स्टेकिंग लगा दी है और आप 50,000 कमा चुके हैं तो फिर आप 10,000 से कम नहीं लगा सकते हैं, 10,001 लगाना पड़ेगा इस तरह से। और डेली विड्रॉल फीस जो है 5% लगाया गया है, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा ऑफिस विजिट करवाया और ये तो सिर्फ 15th फ्लोर था, इसके नीचे 14th फ्लोर भी है। और वहां भी आप समझ रहे हैं दुबई जैसे शहर में जो सबसे महंगा एरिया है शेख जायद रोड, उस प्लेस पे जाकर के इतना बड़ा ऑफिस लेना डेफिनेटली एक्सपेंस होगा। इतने लोग वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी सैलरी होगी। और आपको क्या लगता है, ये 10 से 5 करने वाले ये नॉर्मल मैट्रिक इंटर बीए पास वाले लोग हैं? ये हाईली स्किल्ड डेवलपर्स होते हैं फ्रेंड्स, और इनके पैकेजेस अलग होते हैं। तो इन सारी चीजों को चलाने के लिए चूंकि हम सभी लोग अपने आप को कंपनी का पार्टनर समझते हैं, तो चले 5% यदि विड्रॉल फीस लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ट्रांजेक्शन एंड गैस फीस विल बी चार्ज इन BFI कॉइन। ट्रांजेक्शन या गैस फीस यानी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में दूसरे किसी एड्रेस पे ट्रांसफर करने के लिए आपको गैस फीस के रूप में BFI कॉइन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम होता है कि कोई भी टोकन या कॉइन या स्टेबल करेंसी यदि आप उसे ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो नेटिव करेंसी होती है जब तक वो नहीं होगी तो वो ट्रांसफर होगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। ओके, चलते हैं आगे। एसोसिएट रिवार्ड्स बहुत सिंपल, जो लोग दूसरों को घरों में दिए जलाना चाहते हैं, कहते हैं ना जो दूसरों की मदद करता है भगवान भी ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। यहाँ हम लोग ऊपर वाला अपलाइन को ही मान लेते हैं या कंपनी के जो भी लोग हैं उनको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट ऊपर वाला कौन होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सुपर पावर है उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा रहने थे, क्योंकि हम सभी दोस्त जानते हैं और दिल से मानते हैं कि ऊपर वाला वही सुपर पावर है जिन्हें हम लोग गॉड, अल्लाह और भगवान के नाम से जानते हैं। तो चले कोई नहीं, बात करते हैं हम लोग लेवल 1 की। तो 20% रिवार्ड, 20% ऑफ योर टीम इनकम। आपकी टीम जितना कमा रही होगी उसका 20% आप भी कमा रहे होंगे। बात फिर वही आती है कि आपकी टीम की इनकम से कट के कुछ नहीं आता आपको, ये 20% एडिशनल रिवॉर्ड कंपनी अपने फंड से देती है। ठीक उसी तरह से लेवल 2 से 12% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 3 से 5% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 4 से 4% ऑफ योर टीम इनकम और लेवल 5 से 3% ऑफ योर टीम इनकम। बात करें लेवल 6 टू लेवल 12 की तो 2% ऑफ योर टीम इनकम, और लेवल 13, 14 और 15 की बात करते हैं तो एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ के साथ ये 3 लेवल दिखते हैं, 3%, 4% एंड 5% ऑफ योर टीम इनकम के साथ। जितने लोग लेवल प्लान को समझते हैं, जिनको पता है कि नीचे से नीचे टीमों की संख्या कितनी बड़ी हो जाती है, वैसे स्थिति में 13, 14 और 15वें लेवल पे 3%, 4% और 5% की जो इनकम है, सच ए ह्यूज इनकम। अदरवाइज आपने अगर कोई लेवल प्लान देखा होगा तो ऐसे लास्ट में 3 लेवल पे आपको दिखते हैं
0.5%, 0.25% एंड 0.1%। इस तरह के सिनेरियोस हम लोगों ने अक्सर देखा है कई प्लान प्रेजेंटेशन में। बट यहाँ पे सिस्टम की दरियादिली देख लें, नीचे के 3 लेवल में जहाँ टीम साइज बहुत बड़ी हो सकती है आपके वर्किंग कैपेसिटी और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको एक बड़ी इनकम दी गई है। बट इन 15 लेवल की इनकम लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं, कुछ एलिजिबिलिटी लगाई गई है। वो क्या है कि यदि आपकी स्टेकिंग 1000 टोकन या उससे ज्यादा की है तो आप सिर्फ लेवल 1 के रिवार्ड ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 3 लेवलों का रिवार्ड आपको मिले, आपके नीचे टीम के 3 लेवल का रिवार्ड आपको मिले, और ये लेवल कैसे होते हैं, जैसे मैंने 100 लोगों को लगाया, उन 100 लोगों ने 20, 25, 50 करके लगाया, उन 50 लोगों ने भी 105 करके लगा दिया कुछ लोगों को, तो उस तरह से 3 लेवल आपके नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप 3 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो आपकी स्टेकिंग 10,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि 5 लेवल की रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 20,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि 7 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 30,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि 10 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 50,000 से ज्यादा BLV टोकन्स की होनी चाहिए। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि 12 लेवल की इनकम आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 70,000 टोकन से ज्यादा की होनी चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि 15 लेवल का रिवार्ड आपको मिले, इस सिस्टम का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा आप इस सिस्टम से कमाएं, तो आपकी स्टेकिंग 1 लाख से ज्यादा टोकन्स की होनी चाहिए। ये एक योग्यता लगाई गई है, कंडीशन लगाया गया। और इस कंडीशन में जो सारा जवाब है ना, लोगों का बहुत सा क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब है कि वाकई जो उमर सर बोलते हैं कि जितनी डिमांड आ जाए उतनी तो डिमांड आखिरी दिन तक बनी रहेगी, क्या ये सच हो पाएगा? तो आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है। 10% सप्लाई का जो बर्निंग मैकेनिज्म है, हर महीने 10%, उसको भी आप लोग देख रहे हैं, तो बर्निंग हुई है और उसका पूरा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, BFIC स्कैम से लेके BFI कॉइन, एक्सचेंज ऑन, नए वाले एक्सचेंज ऑन के हवाले से भी कुछ खबर है कि ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन तो हो सकता है आपको नया वाला एक्सचेंज मिल जाए, और अच्छे पेयरिंग के साथ बहुत कुछ और भी दिखने जा रहा है आप लोगों को। तो BFIC नेटवर्क ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ से लोगों ने अपनी पहचान बनाई। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप सभी दोस्त जान सुन रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी लैंडिंग करवाई जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको सिक्योर्ड इनकम दिया जा रहा है। लव वॉलेट दोस्तों, इसके ऊपर एक अलग से कंप्लीट सेशन की आवश्यकता है। लव वॉलेट एक नाम दिखता है, बट इस पे जो काम है वो बहुत बड़ा है, और जब लव वॉलेट प्रॉपर हो जाएगा तो उसके ऊपर एक अलग से कंप्लीट सेशन चलेगी। बी बॉन्ड्स दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड, और एक ऐसा लॉटरी का टिकट जो कभी एक्सपायर नहीं होने वाला है। ETW एक्सप्लोर द वर्ल्ड, डेक्सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इस डेक्सा के साथ भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। बीलव नेटवर्क के पूरे प्रोजेक्ट को अभी आप लोगों ने स्टडी किया। बीलव टोकन को भी आप लोगों ने देखा ही है किस तरह से काम करता है और रिजल्ट देता है। ट्रस्ट एकेडमी है, टाइम टू ट्रेवल इज ऑलमोस्ट रेडी, बस इसका शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा। अच्छे से ये तैयार हो जाए तो एक बार फिर से एक प्रोजेक्ट के रूप में आप लोगों को ये मिलने वाला है। BFIC स्टोर भी रेडी है, जिससे आप लोग जानते हैं कि कई बार मैं बोलता हूँ BFIC स्ट्रोम बुलेटो एक यूनिक प्रोजेक्ट है, फुल ऑन एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, गेम होके गेमिंग प्लेटफॉर्म है, सोप एक गूगल पे फोन पे की तरह है, सुपर 11 फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है, जोकर्स टिकटॉक या मौज की तरह का एक प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो कैश कार्ड एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जहां से आप अपने हर खर्चे पे 5% का कैशबैक रिसीव कर पाएंगे। पे प्लस के थ्रू कंपनियों को 10% सैलरी कम देनी पड़ेगी और एम्प्लॉइज को 10% सैलरी ज्यादा मिल जाएगी, तो बीच का 20% का मैनेजमेंट इनोवेशन फैक्ट्री करके देगी लोगों को, ताकि उनकी जिंदगी में जो भी एम्प्लॉय हैं प्राइवेट एम्प्लॉय कंपनियों में, उनकी जिंदगी में भी कम से कम 10% की खुशहाली बढ़ सके, और जो कंपनी मालिक है उनको भी 10% की सेविंग का मजा आ सके। मेटा मॉल मेटावर्स की दुनिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप घर बैठे दुनिया के किसी भी मॉल में किसी भी शॉप पे जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ वर्चुअल पेमेंट करेंगे और आपका प्रोडक्ट फिजिकली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ट्रम्प कार्ड के बारे में बता दें दोस्तों,
एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको पता होगा, बहुत से लोगों को मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं कि लास्ट 11/11 को 11 नवंबर के डेट को इनोवेशन फैक्ट्री ने 500 बिटकॉइन की सेल लगाई जो चल रहा है, ठीक है। और सिर्फ 5 से 6 घंटे में ये 500 बिटकॉइन सोल्ड आउट हो गया। ब्लॉक हब एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। वर्चुअल मीट आने वाले समय में हम लोग उसको भी जूम की तरह यूज करेंगे। P2P प्रॉपर्टी आप समझ लें कि रियल एस्टेट की दुनिया का एक प्रोजेक्ट है, और अभी जो प्लानिंग चल रही है P2P प्रॉपर्टी और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को एक साथ टाई अप करने की प्लानिंग चल रही है। क्रिप्टो वीडियो देखते हुए क्रिप्टो की अर्निंग यानी BFIC BLV की अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। स्नेक्स एंड लेडर एक NFT गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और इंश्योर ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने फ्यूचर ट्रेडिंग को भी इंश्योर कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का 1% मंथली देकर आप अपने फंड को 30% तक सिक्योर कर सकते हैं। तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें आपके सामने हैं। पोटेंशियल चार्ट की बात करें तो पोटेंशियल चार्ट आप लोगों के सामने है। पहले प्राइस कहां से स्टार्ट हुआ था 0.0125, अब भी 0.02, इसके बाद 0.03, और अब आप लोगों के ऐप पे प्राइस 0.05 दिख रहा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद ये 0.06 होगा, क्योंकि नेक्स्ट आईटीओ तो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि नेक्स्ट आईटीओ 4 महीने के बाद होगा। इसी तरह से आगे वो 0.08, 0.09 इस तरह से ये ग्रेजुअली ग्रो करता जाएगा, और 16 महीने में इसकी प्राइस $1 की हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आपका बिलअप टोकन विल लिस्ट ऑन 50+ एक्सचेंजेस एंड 100+ क्रॉलर्स एट द प्राइस ऑफ $2। कंपनी की प्लानिंग है इसे $2 पे लॉन्च करेंगे। आज वो पल है, आज वो समय है जब हम लोग BFIC के बारे में सुन रहे थे कि $2.5 $3 पे लिस्ट होगा, तो बहुत से लोग हम लोगों को उस समय बोला करते थे कि 3 बार फेल प्रोजेक्ट वाला कंपनी का टोकन कॉइन कोई क्यों खरीदेगा $2.5 पे $3 पे। और ये भी हम लोगों ने विश्वास के साथ देखा, गवाया है हम लोग कि किसी समझदार व्यक्ति ने तो लिया ही नहीं था। उस कॉइन को $2.5 पर हम जैसे बेवकूफ लोगों ने लिया था, ठीक है, क्योंकि समझदार लोगों को क्या चाहिए था, कॉइन मार्केट कैप, अदर एक्सचेंज लिस्टिंग, कॉइन की एक्सेप्टेंस, कॉइन की यूटिलिटी, और ढेर सारे डिमांड थे। बट क्या हुआ कि डिमांड के चक्कर में अचीवमेंट दूर होती चली गई। तो फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त जानते हैं कि हो सकता है पत्नी अपने पति से खुश नहीं हो, पति अपनी पत्नी से खुश नहीं हो, बेटा अपने बाप से खुश नहीं हो, माँ बाप अपनी औलादों से खुश नहीं हो, लेकिन क्या है, जिंदगी उनके साथ ही अच्छी लगती है, उनके साथ ही कटती है। तो कई बार कुछ चीजें जो आपकी जिंदगी में अच्छी होने वाली होती है ना, वो आपको पता भी नहीं होता कि अच्छा क्या होने वाला है। जब वो रिजल्ट के रूप में सामने आता है तभी पता चलता है कि यार ये गलती मैं कर रहा था। तो फ्रेंड्स, जब ये 50 से ज्यादा एक्सचेंजों में लिस्टिंग होंगे, और आज भी कई कंपनियां मेल पे मेल कर रही हैं कि सर एक्सचेंज लिस्टिंग की परमिशन दें, हम BLV को लिस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी कम्युनिटी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। आप बताएं क्या दे दें? क्या जो अपना रोड मैप है उसको तोड़ दें? जो कमिटमेंट है कि 500 दिनों तक किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा उसको खराब कर दें? तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस बीच में कौन क्या सोचता है इसकी कोई परवाह नहीं है कंपनी को। कमाएगा वही, अचीवमेंट होगी उन्हीं के पास जिनको बर्दाश्त करना आता है, जिनको बिलीव करना आता है, जिनको प्लानिंग समझ में आती है कि भाई ये वो कंपनी नहीं है जहाँ पे कॉइन्स और ये पूरा सिस्टम किसी एक लैपटॉप से चल रहा है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि किसी कंपनी ने उन्हें विजिट करने के लिए किसी शहर में बुलाया था, और बड़ी दबाव देने के बाद जब पूछा गया कि सर हमें आप लोगों ने बुलाया था कंपनी विजिट करवाने के लिए, तो वेयर इज द कंपनी, वेयर इज द ऑफिस? तो जवाब क्या मिलता मालूम, ये जो लैपटॉप है ना यही आपका हेड ऑफिस है। किसी होटल में बिठा के ये बता दिया जाता है कि यही आपका हेड ऑफिस है और यही आपका सब कुछ है।
तो अभी अभी आप लोगों को मैंने पूरा ऑफिस विजिट करवाया और मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ 15th फ्लोर था, नीचे 14th फ्लोर पे काम चल रहा है। और आज काम चल रहा है मीन्स कि अब टीमें एक्टिव है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी वहां भी घुमा दूंगा। और गुड न्यूज ये है कि 13th फ्लोर भी बुक हो रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं ना, इनोवेशन फैक्ट्री कोई क्वाइन पे ट्रेडिंग करके बढ़ने वाली कंपनी तो है नहीं। अभी तो सिंपली समझ लें कि एक, जैसा कि आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, इनोवेशन फैक्ट्री का अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। तो अभी तो सिर्फ बाउंड्री वॉल बन रहा है फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट जब आएंगे, जब उनकी काम होगी, जब उनके रिजल्ट होंगे, तो दैट विल बी ह्यूज। ओके, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में भी कमिटमेंट किया था कि आज मैं कुछ दोस्तों के हैंड रेज़ लूंगा। आज मेरा मन है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आप सभी दोस्त जानते हैं कि मुझे आप लोगों से बात करना नेचुरली अच्छा लगता है। तो मिस्टर ओप्पो F21 Pro, आप अनम्यूटेड हैं, बताएं सर क्या कहना चाहते हैं आप? ओप्पो F21 Pro, माइक दिख रही है आपको? हेलो जी सर, पहले तो अपना नाम बताएं सर आप। महेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी। बताएं सर, आपने हैंड रेज कर रखा है, क्या बात है? जी, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मतलब मीटिंग में कुछ बोलने का मौका मिले। और खास करके शिवेश जी हमारे यहाँ की, आप तो पूर्णिया मतलब बिहार के ही हैं, हम भी बिहार के पटना के हैं। वेरी गुड जी, हमने BFIC में बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, करीबन $900 पॉइंट है मेरे पास। और लगभग B-Lab में है लगभग 1000 प्लस 4000, लगभग 16,000 पॉइंट। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ही है कि जो BFIC का जो है ना, मतलब थोड़ा सा मन में शंका है, तो अगर क्लियर कर दे तो बेहतर होगा सर। बताएं क्या शंका है? वही मीन्स रिवार्ड वगैरह नहीं मिला है और कुछ विड्रॉल वगैरह नहीं हो रहा है। तो हमने मेरा देखिए, हाँ बहुत सुंदर है, अच्छा है। देखिए, मैं लोगों के क्वेश्चन आंसर क्यों लेता हूँ, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन 1000 लोगों के होते हैं। अब तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर एक साथ ही हो जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर लेना पसंद करता हूँ। ठीक है, चले तो सिंपल सी बात है भाई कि अभी क्या है कि आप लोगों को बताया गया हो कि ब्लॉकचेन को स्विच करना है एक नए फॉर्मेट पे। ठीक है, और इस स्विचिंग के बाद तो आप लोगों को कुछ और सरप्राइजिंग गिफ्ट भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बस अभी आप इतना ही रहने दें। और इसकी वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इस वजह से इसको स्विच करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद भी करना पड़ा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सर बताएं। हाँ बताएं। हमारे जो लीडर थे वो मुझे प्रॉपर नॉलेज दे नहीं पा रहे हैं। वही समझता था कि आपसे एक बार बात हो जाए, मेरा दिक्कत जल्दी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी राजदेव सिंह जी, आप भी बिहार से, आप अलाउ करें, बात करें। राजदेव सिंह जी सुन पा रहे हैं? माइक दिख रही है आपको? हेलो हेलो, राजदेव जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बोल रहे थे इसका अभी तक तो एक्सचेंज थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, जो है कि BUID अपने किसी को भी कन्वर्ट करने का वो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। B-Lab से आप BFIC ले सकते हैं, BFIC से आप USD भी ले सकते हैं, USD से आप, ये पेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर, इसको थोड़ा सोल्व कर देते। चलिए सर, आपका सजेशन सर आंखों पर, और कंपनी अपने लेवल पे इसके लिए काम कर रही है, और मे बी पॉसिबल कि एक्सचेंज आने से पहले आपको ये स्वैपिंग के ऑप्शन आपके B-Lab ऐप में ही मिल जाए, तो कैसा रहेगा? स्वैपिंग है ना, ट्रेडिंग तो होनी नहीं है, स्वैपिंग है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको B-Lab ऐप पे ही मिल जाएगी। ठीक है, और जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, उमा राम जी हैं। उमा राम जी आप अनम्यूटेड हैं।
जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं सर, बताएं। पहले तो मैं पूरी कम्युनिटी को और हमारे ग्रेट लीडर और मेंटोर उमर सर को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि हमारा बिलो $0.05 हो गया है। वेरी गुड, थैंक यू। और सर टीम भी अभी तो अच्छी चल रही है और अभी हम खुश है और कंपनी अच्छा कर रही है। और एक ये है सर कि सर अभी कुछ दिनों से ये काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि एक्सचेंज ऑन चालू हो जाए ना तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाए, वही है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं सर। यदि एक्सचेंज ऑन चालू हो जाए तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट आप समझे सर, यदि कंपनी के मालिक आप होंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो, परेशान हो? कभी चाहेंगे क्या? लेकिन वही वर्ड आता है सर। लेकिन जब तक कुछ चीजें हैं जो अपने हाथ में नहीं है, टेक्निकल टीम उसको कंप्लीट करके जब तक नहीं देंगी तब तक मैनेजमेंट भी बहुत दुखी भारी मन से मायूस रहता है कि यार हमारी कम्युनिटी सफर कर रही है। ये दुख होता है लोगों को, ठीक है। तो चले, जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। गाड़ी आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कहीं निकलना है हम लोगों को और नीचे गाड़ी आके लगी हुई है। और आई होप कि अगर मैं कुछ दोस्तों के हैंड रेज नहीं ले पाया तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा आप सभी दोस्तों से। तो नेक्स्ट मीटिंग जब होती है तो हम लोग और डिटेल्स में आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।